तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए प्रोवाइड किए गए मेंटल मैथ्स के चैप्टर 3 के क्वेश्चन को, जो कि सेशन 2024-25 के लिए है। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देख लो, 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देख लो, वो भी हिंदी मीडियम में, क्योंकि बुक हमारे पास हिंदी मीडियम में ही है अभी। ठीक है, तो चैप्टर 3 आपका है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, टोटल चतुर्थांश 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निशान की बात करें तो इसमें दोनों प्लस का होता है, इसमें माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें प्लस माइनस, और अक्ष 2 होते हैं, ये एक्स होता है और ये क्या होता है, वाई। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई अक्ष के प्रतिबिंब के अंतर्गत निम्न बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो ध्यान से देखो, अगर हम अक्ष की बात करें तो 2 अक्ष होते हैं। ठीक है, ये आपका होगा एक्स और ये होगा वाई अक्ष। ठीक है, जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ध्यान रखना, यानी कि ओरिजिन। ठीक है, और ये होता है 0 0। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, वाई अक्ष के प्रतिबिंब के अंतर्गत निम्न बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। वाई अक्ष की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, -5। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये आपका x है और ये है y। स्टार्टिंग नंबर x होगा और बाद वाला y होगा। ठीक है, तो किस अक्ष की बात कर रहे हैं? y अक्ष के। तो ध्यान रखना, जो निर्देशांक बनेगा इसमें y अक्ष की बात क्वेश्चन में किया जा रहा है, तो x वाला ही बदलेगा, वो भी निशान केवल बदलता है बस, बाकी सेम रहेगा। तो +3x पर तो ये हो जाएगा -3, और y वाला नंबर सेम रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही ध्यान में रखना है जब y अक्ष के प्रतिबिंब की बात करें तो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देख लो, 6, 0 है, तो ये आपका x है और ये y है। तो बदलेगा कौन? केवल x वाला। y वाला सेम लिख दो, x वाला केवल निशान बदलता है, यहाँ प्लस के साथ है तो -6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखो, थर्ड, -4, -7। तो ये आपका x है, ये है y। तो केवल x वाला बदलेगा, क्योंकि y अक्ष की बात कर रहे हैं, तो निशान केवल बदलेगा। -4 है तो ये हो जाएगा +4, और y वाला सेम रहेगा, -7 ही रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फोर्थ है -5, 3। तो ये आपका x है, ये है y, तो केवल x वाला बदलेगा, तो -5 किसका हो जाएगा? +5, और y वाला सेम रहेगा, +3 ही रहेगा। ठीक है, अगला पाँचवा, 0, -4 है, तो 0 0 ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, 0 माइनस के साथ नहीं लिखना है आपको, तो 0 सेम लिखोगे, -4 सेम रहेगा। तो ये आपका जो x था और ये y था, y तो सेम रहेगा, और x का नंबर अगर 0 है तो सेम आपको 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट के आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है x अक्ष के प्रतिबिंब के अंतर्गत निम्न बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब x अक्ष की बात हो रही है, तो ध्यान रखना, केवल x अक्ष के लिए y वाला बदलेगा, और वो भी केवल निशान बदलेगा, नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे आंसर में, देखो ध्यान से, 2 का फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आंसर 2 का फर्स्ट नंबर है आपका 2, 4। ठीक है, तो ये आपका x है और ये क्या है? y है। तो मैंने बोला क्वेश्चन में कह रहा है x अक्ष के प्रतिबिंब, तो x वाला नंबर सेम लिखना है बार बार आपको, 2 रहेगा, y वाला बदलना, लेकिन केवल निशान, +4 है तो -4 कर देना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकेंड वाला, देखो ध्यान से, -4, 3। तो ये आपका x है, ये क्या है? y है। तो x अक्ष के लिए बोल रहे हैं, तो x अक्ष वाला नंबर सेम लिख दो, -4, y वाला बदलेगा, केवल निशान, -3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 0, 5। ये आपका x है, ये क्या है? y है।
तो x सेम रहेगा, y में केवल निशान बदलेगा, -5 हो जाएगा क्योंकि +5 है। ठीक है, अगला देखो 4 -3 कोमा -6, ये आपका x ये y है। तो -3 सेम रहेगा x वाला, y वाला बदल जाएगा केवल निशान, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, +6 हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से -6 कोमा 0 है, ये आपका x है, ये है आपका y। तो x वाला सेम रहेगा और y पर 0 है, तो मैंने क्या बताया 0 नहीं बदलता माइनस के साथ, 0 पर 0 ऐसे ही लिख दो। तो ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आज की वीडियो मैंने केवल 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, फर्स्ट एंड सेकंड। इसी प्रकार पर डे आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे चैनल पर। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए लास्ट सेशन का जितना असेसमेंट था, जितनी वर्कशीट थी डीओ की तरफ से प्रोवाइड की गई, दोनों मीडियम में अपलोड है, देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, सबके सॉल्यूशन भी अपलोड है दोनों मीडियम में, वो भी आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।